एक बार पुनः फिर इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है संगतकार। इससे पहले वीडियो में हम दो काव्यांश पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो काव्यांश है वो तीसरा है। तीसरे काव्यांश में कवि मंगलेश डबराल जी कहते हैं कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, मुख्य गायक का गला जब तार सप्तक में बैठने लगता है, प्रेरणा शांत छोटी। तार सप्तक का मतलब होता है ऊंचे स्वर में गाना। ठीक है, तो ऊंचे स्वर में गाने के कारण जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है तब उसको ऐसा लगता है कि उसका क्या है, प्रेरणा उसका साथ छोड़े, यानी कहीं ना कहीं उसका सुर उसका साथ छोड़ रहा है। ऊंचे स्वर में गाने में मुख्य गायक को ऐसा लगता है कि भाई उसका जो स्वर है वो कहीं ना कहीं क्या है, उसका साथ छोड़ रहा है। यानी कि उसको ऐसा लगता है कि उसका उत्साह क्या हो गया है, अस्त हो गया है। तब आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से मंगलेश डबराल जी कहते हैं कि जब मुख्य गायक क्या करता है, संगीत शास्त्र से संबंधित विद्या का प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता है, तार सप्तक में गाता है, यानी कि ऊंचे स्वर में मध्यम सप्तक, तार सप्तक मध्यम सप्तक। तो तार सप्तक मतलब ऊंचे स्वर में गाना। तो ऊंचे स्वर में जब किसी गीत को मुख्य गायक गाता है तब उसका क्या है, गला बैठने लगता है, उसके सुर नहीं संभलते। यानी कि वह ऊंचे गाने में, गाने को ऊंची आवाज में गाने के कारण अपने सुरों को नहीं संभाल पाता। तब गायक को क्या लगता है कि भाई उससे अब इससे आगे नहीं गाया जा सकेगा। यानी कि उसका उत्साह क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। यानी कि उसके अंदर निराशा छाने लगती है कि भाई अब मैं इस गाने को नहीं गा पाऊंगा। उसका क्या होता है, मनोबल खत्म होने लगता है। तब उसकी आवाज़ कांपने लगती है, उसके मन में निराशा हताशा प्रकट होने लगती है। किसके मन में, संगतकार के मन में क्या होती है, जब वह ऊंचे गाने के कारण, यानी कि ऊंचे स्वर में गाने के कारण जब वह सुर नहीं संभाल पाता, उसके मन में जब निराशा छाने लगती है, उसके मन में हताशा प्रकट होने लगती है, तो उस समय उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। यानी कि उसको यानी कि मुख्य गायक को हौसला देने के लिए संगतकार की सुंदर आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही उस सुंदर आवाज़ को मुख्य गायक सुनता है वह फिर से नए जोश से गाने लगता है। आगे कहते हैं कवि कि भाई कभी कभी क्या है, संगतकार मुख्य गायक को यह बताने के लिए भी उसके स्वर में अपना स्वर मिला देता है कि वह अकेला नहीं है। यानी कि मुख्य गायक अकेला नहीं है, उसके साथ उसका क्या है, सह गायक भी है और यह फिर से क्या है, गाया जा सकता है। यानी कि जो मुख्य गायक ने गाया है वह गाया हुआ स्वर, वह गाया हुआ गीत फिर से गाया जा सकता है। यह बताने के लिए क्या करता है, सह गायक मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिला देता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी क्या करता है, मुख्य गायक अपने द्वारा गाई गई पंक्तियों को दोहराना नहीं चाहता। यानी कि मुख्य गायक जो एक पंक्ति को गा लेता है उसको दोहराता नहीं है, तो उस पंक्ति को क्या करता है, सह गायक उसका दोहरा देता है। ठीक है, जिस वजह से वो अपनी लय से भटकने लगता है। कौन, मुख्य गायक। मुख्य गायक अपने गाई हुई पंक्तियों को दोबारा इसलिए नहीं गाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी लय से भटक जाएगा। उसको ऐसा लगता है कि कहीं मैं भटक ना जाऊं, तो तब क्या करता है, मुख्य गायक उसका साथ देने के लिए आता है। ठीक है, और मुख्य गायक को क्या करता है, हौसला प्रदान करता है, गाने की हिम्मत प्रदान करता है, शांत आश्वासन देता है कि भाई जो तुमने गाया है उसको तुम दोबारा फिर से गा सकते हो और जब भी तुम डगमगाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहूँगा और ये जो पंक्तियाँ हैं यानी कि जो तुम गा चुके हो उसको तुम दोबारा फिर से गा सकते हो। यह हौसला देने वाला कौन है, संगतकार। किसको दे रहा है संगतकार हौसला, मुख्य गायक को। मुख्य गायक को संगतकार हौसला देता है कि भाई तुम
उन चीज़ों को क्या है, उन पंक्तियों को फिर से गा सकते हो। यानी कि मंगलेश डबराल कविता में क्या इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताते हैं कि भाई संगीतकार की जो भूमिका है वह मुख्य गायक के जीवन में क्या है, अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है। यानी कि मुख्य गायक के लिए संगीतकार क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। भले ही वो संगीत को सुनने वाले लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन मुख्य गायक के लिए संगीतकार क्या है, उसके जीवन में बहुत उपयोगी है। क्योंकि जब भी मुख्य गायक अपनी सुर से क्या होता है, भटकता है, अपनी सुर लय से क्या है, मुख्य गायक जब भटकता है तो संगीतकार ही उसको क्या है, वापस उस सुर में लेकर के आता है। क्योंकि जब भी मुख्य गायक क्या है, कोई गीत गाते हुए गलती करता है, कहीं भूल जाता है, तो संगीतकार उसकी गलतियों को छुपाने के लिए उसके द्वारा की गई पंक्तियों को फिर से दोहराता है, जिसको सामान्य लोग नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है, इससे मुख्य गायक को संभलने का क्या है, मौका मिल जाता है। तो इसलिए मुख्य गायक संगीतकार के लिए क्या है, सबसे उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं कविता में। पंक्तियों में कवि कहते हैं, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे उसकी विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इस काव्यांश में कवि मंगलेश डबराल संगीतकार के विषय में कहते हैं कि भाई संगीतकार की जो आवाज़ है उसमें एक हिचक सुनाई देती है। ठीक है, हिचक क्या है, अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश। ठीक, संगीतकार मुख्य गायक से अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता है। ठीक है, उसमें एक हिचक होती है, तो उस हिचक को हमें उसकी विफलता, उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। यानी कि वह मुख्य गायक से अच्छा नहीं गा सकता है, यह हमें नहीं समझना चाहिए। ये क्या है, उसकी इंसानियत है, उसकी मनुष्यता है, उसके अंदर मानवीय गुण है कि भाई वो क्या है, मुख्य गायक से अपनी आवाज़ को क्या रखता है, कम रखता है। इन पंक्तियों में मंगलेश डबराल जी क्या कहते हैं कि भाई संगीतकार क्या है, मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, यानी कि उसके साथ गाना गाता है। तो जब गाना गाता है तो उसकी आवाज़ में एक संकोच साफ सुनाई देता है, हिचक एक साफ सुनाई देती है। हिचक क्या है कि भाई उसको हमेशा अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से क्या करना पड़ता है, नीचे रखना पड़ता है। और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी जो आवाज़ है, यानी कि संगीतकार की जो आवाज़ है, वो मुख्य गायक से क्या रहे, धीमी रहे। यानी कि मुख्य गायक से संगीतकार की आवाज़ क्या है, कम रहे, धीमे रहे। अर्थात उसका स्वर भूल करके भी मुख्य गायक से क्या नहीं होना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए। और वो संगीतकार इस चीज़ का क्या है, बहुत अच्छे से ख्याल रखता है कि भाई मेरी आवाज़ जो है वो मुख्य गायक की आवाज़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन इसको हमें क्या है, संगीतकार की कमजोरी या असफलता नहीं मानना चाहिए। किसको, भाई संगीतकार अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से धीमी रख रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो क्या है, संगीतकार है वह कमज़ोर है या फिर असफल है या फिर वह गा नहीं सकता। ठीक है, तो ये कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये क्या है, मुख्य गायक के प्रति संगीतकार का क्या है, सम्मान करना। ठीक है, यानी कि मुख्य गायक के प्रति संगीतकार अपना सम्मान प्रकट करने के लिए अपनी आवाज़ को उसकी आवाज़ से क्या रखता है, नीचे रखता है। ठीक है, कहने का मतलब, कहने का अर्थ, कहने का तात्पर्य यह है, कहने का भाव यह है कि भाई स्वर ऊंचा करके वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ठीक है, यानी कि संगीतकार मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता अपना स्वर ऊंचा करके। ये क्या है, उसका मानवीय गुण है, उसके अंदर इंसानियत है, यह उसका क्या है, मानवीय गुण है। इन पंक्तियों का भाव यह है, क्या इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि भाई संगीतकार जानबूझ करके अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होने देते। ठीक है, मतलब संगीतकार यह जानता है कि इम्पोर्टेंस मुख्य गायक की है, तो इसलिए वह अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होने देता। तो इसका यह मतलब नहीं है, यह तात्पर्य नहीं है कि भाई संगीतकार अपनी प्रतिभा और जो उसकी योग्यता है, यानी कि संगीतकार के अंदर प्रतिभा भी है, योग्यता भी है, सामर्थ्य भी है। ठीक है, लेकिन वह उस योग्यता को, प्रतिभा को, सामर्थ्य को, ठीक है, मुख्य गायक की सफलता में बाधक नहीं बनाता, बल्कि
मुख्य गायक की सफलता में क्या बनाता है? सहायक बनाता है। कैसे? अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से नीचे रख करके। तो मुख्य गायक की आवाज़ से अपनी आवाज़ को नीचा रखना, ये क्या है? संगतकार की मानवता का क्या है? गुण है। यानी कि संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने ये संगतकार की मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने संगतकार यानी कि मुख्य गायक के साथ गाने वाला सहयोगी, उसके विषय में बात की है कि भाई संगतकार की आवाज़, मुख्य गायक की आवाज़ क्या है? बहुत गंभीर होती है, बहुत भारी होती है। तो उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाने वाला कौन है? संगतकार है। उसकी आवाज़ क्या है? कांपती हुई है। ठीक है। फिर संगतकार के विषय में बताया कि संगतकार मुख्य गायक का कौन कौन है? भाई है, रिश्तेदार है, या फिर दूर से उसके पास सीखने आने वाला क्या है? कोई उसका दूर का कोई रिश्तेदार है। ठीक है। फिर आगे कभी तीसरे काव्यांश में कहते हैं कि भाई जो संगतकार है, जो मुख्य गायक है, जब वो क्या करता है, तार सप्तक में जब किसी गाने को गाता है और उसका गला जब गाते गाते वहाँ बैठने लगता है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ देती है, उसको ऐसा लगता है कि अब मैं इस गाने को नहीं गा पाऊँगा। उसी समय संगतकार के सुर को सुन करके फिर से मुख्य गायक के अंदर क्या आ जाता है? हिम्मत आ जाती है, जोश आ जाता है। फिर वो उसी उत्साह से उस गाने को गाना प्रारंभ करता है। ठीक है। अंतिम पंक्तियों में कवि ने कहा, अंतिम काव्यांश के माध्यम से कवि कहता है कि भाई ये सब जो संगतकार की क्या है, मुख्य गायक के साथ जो सहयोगी गाने वाला है, उसकी जो आवाज़ है, वो अपनी आवाज़ में एक क्या रखता है? हिचक रखता है। हिचक मतलब कि भाई मुख्य गायक से उसकी आवाज़ ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो संगतकार जो मुख्य गायक का सहयोगी है, जो मुख्य गायक को सहयोग कर रहा है बिना किसी स्वार्थ के, तो उस सहयोग को उसकी कमी ना समझे, बल्कि वो सहयोग क्या है? उसकी मानवता है, उसकी क्या है? इंसानियत है। उसका क्या है? मुख्य गायक के प्रति सम्मान है। वो मुख्य गायक के प्रति अपने सम्मान को प्रकट करता है, उससे अपनी आवाज़ को ऊंचा ना ले जाकर। इसको हमें इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि भाई जो संगतकार है, जो सहगायक है, उसके अंदर योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो इसलिए वो अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा नहीं लेके जा रहा है। आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप संगतकार नामक यह पाठ समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।